आज हम लोग जा रहे हैं गाँव। क्या करने जा रहे हैं गाँव? बताओ बताओ। गाँव आम तोड़ने। तो आज हमारी सवारी चल पड़ी है हमारे गांव की ओर, क्योंकि ये है फलों के राजा आम का सीजन और हमें अपने बगीचे से चाहिए ढेर सारे आम। वैसे मेरे मम्मी पापा तो गांव अक्सर आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं लास्ट टाइम गांव तब गई थी जब मैं 6th क्लास में थी। हाँ, बीच में किसी एक शादी के लिए आई, लेकिन वो रात को थी। रात को आके रात को ही चले गए। अच्छे से गाँव एक्सप्लोर भी नहीं कर पाए, क्योंकि मैं कई सालों से हॉस्टल में ही रह रही हूँ, तो घर आना ही मेरे लिए वेकेशन हो जाते हैं। बचपन में जाया करते थे नानी दादी के यहाँ वेकेशन मनाने। ये जो हरे भरे पेड़ का बगीचा देख रहे हो ना, ये आमों का बगीचा हमारा ही है। बहुत ही प्यारा है, मगर वहाँ तक जाने का रास्ता बिल्कुल प्यारा नहीं है। वैसे तो हम वहाँ गए थे अच्छे अच्छे मीठे मीठे आमों का लुत्फ उठाने, मगर वहाँ जाकर पता चला कि हमने आमों के बगीचे की जिम्मेदारी जिस इंसान को दे रखी है, उन्होंने पहले ही सारे आम तोड़ लिए और पेड़ों पे एक भी आम नहीं बचे। हम लोग आए थे आम तोड़ने, बगीचा में आम का बगीचा, पहले से आम तोड़ लिया। फिर क्या खाली हाथ लौट जाए? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। आम लेने आए हैं, आम लेकर जाएंगे, भले ही हमें उस इंसान के घर पे ही क्यों ना जाना पड़े। वैसे ये भी ठीक ही है। पहले हम सिर्फ बाहर बाहर के बगीचे से ही होकर जाने वाले थे, लेकिन अब मुझे मौका मिल रहा है अपने उस बचपन वाले घर में जाने का, जहाँ मैं पिछले 15 साल से नहीं गई। पता है, जैसे जैसे हम गाँव के अंदर जा रहे थे, वैसे वैसे मेरी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी कि किस तरह पापा हमें बचपन में स्कूटर पर बिठाकर दादी घर लाया करते थे। ये जो तालाब आप देख रहे हो ना, पहले यहाँ पर व्हाइट लोटस खिला करती थी। एक बार तो मैं अपनी बहन के साथ वो फ्लावर लेने के लिए यहाँ तक आ गई, लेकिन पानी के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। और ये जो स्कूल देख रहे हो ना आप, ये हमारे गाँव का गवर्नमेंट स्कूल है। यहाँ बचपन में मेरे भैया पढ़ा करते थे, पर मेरी स्कूल जाने की बारी जब तक आई, तब तक हम सिटी में शिफ्ट हो गए। मुझे कभी इस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। जैसे जैसे हम गाँव के अंदर जा रहे थे, वैसे वैसे मुझे फील हो रहा था मानो मैं किसी मूवी के अंदर पहुँच गई। मानो कल की ही तो बात है जब मैं रोते रोते नंगे पाँव पूरी गलियों में भागा करती थी अपनी बहन के साथ। मैंने अभी बताया था ना कि इतने सालों के बीच में एक शादी के लिए मैं आई थी यहाँ पर, तब मैं थोड़ी देर के लिए इसी घर में रुकी थी। इनका घर बहुत सुंदर है अंदर से, मगर मैं अभी नहीं दिखा सकती, सॉरी। वहाँ पहुँचते ही मैं आजू बाजू की चीजें देखकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई। कितना चुटका चूजा है, देखो 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 कितना चुटका चूजा है। भाग गया हष्ट पुष्ट मुर्गा। ये देखिए हमारी गांव की बकरी। ओ बकरी। बकरी तो भाग रहा है, क्या कर सकिएगा। रंग बिरंगा बकरी, काला बूढ़ा सफेद। ए मुर्गी, देखो 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 मुर्गी मुर्गी। ए मुर्गी 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 भाग जाएगी ना, पास जाएंगे तो। हाय मुर्गी। मुर्गी अपने बच्चों के साथ। कबूतर कबूतर जा। मगर सच्ची बताऊं, यहाँ आने के बाद इतनी सारी हरियाली देखकर ना बहुत अच्छा सा फील हो रहा था। तभी तो कहते हैं नेचर के पास रहने की ना फीलिंग ही अलग होती है। जून जुलाई के गर्मी भरे मौसम में भी आपको ठंडक का सुकून मिलता है, और सबसे बड़ी बात, आंखों को कितना अच्छा लग रहा है यार सब कुछ ग्रीन ग्रीन देखकर। हमें अभी अभी एक वुड पिकर दिखा गाइस। ये देखिएगा, इस कितना बड़ा गड्ढा, इसमें पानी भरा हुआ है। कौन चिड़िया बोल रहा है रे? बंदर बोल रहा है। बंदर ऐसे बोलता है। फिर हमने डिसाइड किया अपने उस पुराने घर में जाने का, जहाँ मैं 15 साल पहले रहा करती थी अपनी दादी, चाची, चाचा और कजन्स के साथ। हम सेलिब्रिटी बन गए। सब हमको देखने के लिए निकल रहा है घर घर से। बहुत साल बाद आए हैं गांव में, इसीलिए बहुत गली वाला रास्ता से जा रहे हैं खेत। हम लोग अपना पुराना घर में जा रहे हैं, जहाँ पे बहुत साल पहले हम लोग रहते थे। अभी वहाँ कोई नहीं रहता है, खंडर है। तो ये रहा हमारा पुराना घर, जिसकी हालत अब थोड़ी खराब हो गई है, मतलब बिल्कुल ही खंडर बन चुका है। एंड आई एम सो सॉरी गाइज, मैं ना यहाँ की अच्छी अच्छी वीडियोस नहीं बना पाई, क्योंकि जैसे ही मैं गई मुझे इतनी सारी नॉस्टैल्जिया फील हो रही थी ना, मैं वीडियोस बनाना ही भूल गई। सच्ची बताऊँ तो मुझे बस पुरानी पुरानी मेमोरीज याद आई जा रही थी, और सब कुछ इतना सरप्राइजिंग था मेरे लिए, और मुझे बचपन की इतनी सारी स्टोरीज याद आ रही थी। भाई साहब, क्या हुआ था कि ना, पापा मम्मी चल गए थे ट्रेनिंग करने, ठीक, पटना। और ना हमको यहाँ दादी के यहाँ छोड़ दिए थे, ठीक। हमको आ गया था बुखार, हाँ ठीक। और पार्ले जी बिस्कुट वगैरह दिया था भैया को, ठीक, कि इसको बुखार होगा ना तो खिला देना। अब भैया और मेरी बहन है ना खुशबू, दोनों मिलके अपने अपने खा लिया। बताओ। बताओ तो रे, बुखार में हमको छोड़ दिया अकेले। पता है एक बार क्या हुआ था? मम्मी पापा हमको छोड़ दिया था चाची के पास, ठीक। वो लोग गया था काम पे, हम यहीं पे ई खिड़की से, ठीक, वहाँ रोड पे देख रहे थे। मम्मी पापा जाते हुए हमको छोड़ के जा रहा है। तो क्या हुआ? फिर क्या रोने लगे हम, तो हमको दिया एक ठो तोता। मेरी बहन है ना खुशबू, उसी का तोता था, वो इतना छोटा था, ठीक है। उस तोता को ना हम इतना खेले, हम तोड़िए दिए। फिर रख दिए तोड़ के कि कहीं गुस्सा आने जाए। मिट्टी से पूरा लेपा हुआ था।
हाँ अभी तो छोटा लगता है एरिया, लेकिन उस टाइम में बहुत बड़ा लगता था ये वाला एरिया। मज़ा आता था, हम लोग खेलते थे। एक और रोमांटिक स्टोरी सुनाऊं? हाँ थोड़ी मार पड़ेगी मुझे इसके लिए, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए सब झेल लूंगी। ये जो छोटा सा रूम देख रहे हो ना, ये हमारा वॉशरूम है। पहले नहीं था, क्योंकि पहले के जमाने में सब लोग खेत में ही हल्के हो जाया करते थे। लेकिन जब मेरी मम्मी शादी करके आई, उन्होंने तो साफ कह दिया, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने, ये सब पॉल्यूशन वाली चीज मेरे से नहीं होगी। नहीं ऐसे नहीं कहा था, मुझे क्या पता कैसे कहा था, मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं तो अपने लैंग्वेज में ही बोलूंगी ना। छोड़ो, स्टोरी कंटिन्यू। फिर क्या, फौरन मेरे पापा ने कहा, अरे बेगम घबराइए नहीं, हम आपके लिए ताजमहल बनवाएंगे, बोले तो वॉशरूम बनवाएंगे, वो भी अपनी सैलरी से। और इस तरह खड़ा हो गया ये मॉन्यूमेंट। ये वाला बाथरूम बना था जब मम्मी शादी करके आई थी ना घर में। यहाँ का मौसम कितना अच्छा है, लग ही नहीं रहा है गर्मी है। गर्मी नहीं है यहाँ पे, बहुत ठंड थोड़ा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहीं पे एक शहर बनता था। शहर बन जाएगा तो फिर गर्मी आ जाएगा, गाँव ही ठीक है। बहुत पास आ गए मुर्गी का। इधर मत बनाइएगा नहीं तो चुड़ैल आ जाएगी। ऐसे नहीं बोलते हैं। साड़ी आंसर साड़ी। ये वाला घर पता है किसका है? किसका? मेरी ना मौसी दादी है ना, उसी का है। मौसी दादी है। हाँ यहीं पे। हाँ, यहाँ पे पहले कल था, कल है तो कल यहाँ भी हम लोग नहाते थे। और नहा। ओ इधर से तो गए थे इधर से गए, इधर से आए गोल घूम के। ओ यहाँ का मुझे एक इंसिडेंस याद है। पहले के टाइम में ना बहुत सारे ड्रैगन फ्लाइज हुआ करते थे, और उसमें से एक बहुत ही सुंदर ड्रैगन फ्लाई यहाँ पर बैठा हुआ था। मैं उसे पकड़ने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन छोटी थी ना, नहीं पकड़ पा रही थी। फिर मेरी बहन ने भी हेल्प किया, लेकिन हम दोनों ही छोटे थे। फिर आई मैदान में मेरी दादी, और उन्होंने हमें वो ड्रैगन फ्लाई पकड़ कर दिया था। यार कभी कभी मुझे लगता है ना, उन सारे मोमेंट्स की वीडियोस होनी चाहिए थी। आजकल के बच्चों के पास अपने बचपन की कितनी सारी वीडियोस होती है, जब चाहे तब टाइम मशीन की तरह यूज करके उस मोमेंट को वापस से जी सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी मेमोरीज में तो हमेशा वो सारे पल कैप्चर होके रहेंगे। देखो ये कितना अच्छा पेड़ है, कितना एस्थेटिक लग रहा है ये डाल। काटने में इतना मेहनत लगेगा कि सबका पसीना छूट जाएगा। ओहो, सबका पसीना छूट जाएगा। पेड़ को काटने में इतना मेहनत लगता है, सबका पसीना छूट जाता है क्या? लेकिन पेड़ को काटते क्यों है? नहीं काटना चाहिए पेड़ को। पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ। क्या सही हो आंटी? फिर ना पास में ही एक आंटी के घर पर हम चले गए, और ये आंटी बहुत प्यारी थी। हम अभी अपने एक पड़ोसी आंटी के घर आए हुए हैं, यहीं पे बैठ रहे हैं, और ये घर बिल्कुल फील दे रहा है जब मैं छोटी थी तो फिर ऐसे ही घर में रहती थी। कितने अच्छे से सजा है, प्यारा सजाया पर अच्छा। आंटी बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने बोला कि जूते चप्पल पहन के भी आ सकते हैं, लेकिन हमने फिर भी मैनर्स रखने के लिए बाहर जूते खोल दिए हैं और नंगे पाँव आए हैं। राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी सब हैं इसमें। देखो चिट्टी ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है, आओ इसको कूद के आओ। हम लोग अभी छत पे आ रहे हैं, आसमां की ऊंचाइयों में। ये है ताजे नेचुरल आम, बिना केमिकल्स वाले। हाँ। मार्केट का आम मत खाइए, वो केमिकल्स वाले होते हैं। ये आम खाइए, ताजे ताजे रसीले आम। ए तोड़ ली, तोड़ना ने धारे। और ये नहीं, फिर जैसे पकड़े वैसे टूट गया। तुम्हारे हाथ में क्या जादू है क्या? ओ तुम्हारे हाथ में जादू है, जैसे तुमने पकड़ा वैसे ही आम टूट गया। भगवान। पूरा आम का ही पेड़ है, उधर आम की बगीचे हैं पूरे, और इधर घर बना हुआ है। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है जी। उधर कबूतर का खोता है जो ओ जाएंगे, दिखाएंगे, रुको ना, गाइस को दिखाएंगे यार। हम जा रहे हैं नीचे, क्योंकि मम्मी जा रही है तो उसके पीछे पीछे हम लोग भी भाग रहे हैं। गाइस अब हम यहाँ से जा रहे हैं, और हम जिसके यहाँ अभी थे वो आंटी इतनी प्यारी है, वो कह रही थी खाना खा के जाओ, ऐसे क्यों जा रहे हो, लेकिन हमें लेट हो रहा है इसलिए हम जा रहे हैं। ठीक है चलो बाय। और उसके बाद हम सारे घर के लिए लौट चले। इतने सालों बाद मेरा ये दिन बहुत अच्छा गुजरा गाँव में। आई होप कि मुझे दोबारा आने का मौका जल्दी मिले। हाँ, अगर मेरे कॉलेज में जल्दी से छुट्टी हो जाए तो। आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छी लगी हो। पता नहीं आप लोग क्या ही सीखते हो मेरे वीडियो से, लेकिन चलो ठीक है, एंजॉय तो करते हो ना। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बताओ किस चीज़ का पौधा है? फूल का है रे, दिख नहीं रहा है गधी। बड़ा होगा। ये भी अपना गाछ है। कौन सा? ओ यो अपना गाछ है, टब्बा। सुनो, इस पे चढ़ जाएगी, बताओ तो रे। फुट जाएगा माथा फुट जाएगा।